नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से महंगाई भत्ता से जुड़े हुए अहम एजेंडे पर मुहर लगी है, जिससे बिहार के लाखों सरकारी सेवकों को बड़े स्तर पर फायदा होना है। इतना ही नहीं, राज्य में नौकरी रोजगार की दिशा में कैसे बेहतर काम हो और विशेष करके बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की ओर से जो कई बड़े वादे किए गए थे, उन वादों को अब अमली जमा पहनाने के लिए आज की कैबिनेट बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो जिन 19 एजेंडों पर आज नीतीश कैबिनेट की मुहर लगी है, उसमें अगर हम शुरू से आए तो एक महत्वपूर्ण एजेंडा है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जुड़ा हुआ, जिसमें वाल्मीकि व्याघ्र आरोग्य फाउंडेशन न्यास के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि को कॉपर्स एंड के गठन की स्वीकृति को आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसी तरीके से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के गठन को लेकर के एक संगम ज्ञापन एवं उपनियम 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है और महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया है। तो इस दिशा में छठे वेतन आयोग के तहत जिन सरकारी सेवकों को पारिवारिक पेंशन मिल रहा था, उन्हें जो अब तक 252% पारिवारिक पेंशन मिल पर महंगाई भत्ता मिलता था, उस महंगाई भत्ते को 252 से प्रतिशत से बढ़ा करके अब 257% महंगाई भत्ता किया गया है और यह 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसी प्रकार से पंचम केंद्रीय वेतन आयोग के तहत जो लोग पारिवारिक पेंशन साथ ही साथ जो अन्य प्रकार के पेंशन ले रहे थे और उनको अब तक इस मद में 466% महंगाई भत्ता मिलता था, उसमें बढ़ोतरी करते हुए 474% किया गया है और यह भी 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। वित्त विभाग से जुड़े हुए ही एक अन्य एजेंडे में दिनांक 11/4/2023 के उपरांत और 30 जून 31 दिसंबर को व्याघ्र सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक वेतन वृद्धि के अनुमान करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के माध्यम से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने को लेकर के एमओयू पर हस्ताक्षर की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा बिहार में युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने को सहमति प्रदान की गई है आज की कैबिनेट बैठक में। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग से अंतर्गत बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत बिहार भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली 1954 के नियम 6(2) ख में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त नगर विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में नगर निकायों के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, जिसमें कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बकाये हैं, उनके विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए स्थापना और प्रतिबद्ध के व्यय में 400 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े हुए एक अहम निर्णय में बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारी सुधीर कुमार, जो कि तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम रोहतास पे थे, उनकी सेवा के बर्खास्तगी के संबंध में आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि इनको सेवा से हटा दिया गया है, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ जवान सब इंस्पेक्टर स्वर्गीय मोहम्मद इम्तियाज के आश्रित पुत्र श्री मोहम्मद इम्ताद रजा की अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति में घटोत्तर स्वीकृति के संबंध में आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत जुड़े हुए एक अन्य एजेंडे में बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 तथा इससे संबंधित अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई है और गृह विभाग के अंतर्गत अलग अलग मदों में दो जो एजेंडे हैं उनके ऊपर स्वीकृति प्रदान की गई है और ये दोनों एजेंडे बिहार में इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका के नियमावली 2025 के गठन के प्रस्ताव है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार के सभी विभागों द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण में गठित बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यानी कि बिरसेक में भू स्थानिक सेवाओं के उपयोग में
हेतु नीति के लिए 2025 को सहमति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत बिहार के गया एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने और उसमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के लिए कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उद्योग विभाग से जुड़े हुए एक अहम एजेंडे में विकास निदेशालय का नाम परिवर्तित कर अब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय करने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है और खान एवं भूतत्व निदेशालय के 2 निदेशालयों यानी कि खान निदेशालय और अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन करने तथा खान निदेशालय को 2 उप निदेशालयों के रूप में पुनर्गठित करने को लेकर के आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो बिहार कैबिनेट की ओर से आज जिन 19 एजेंडों पर मुहर लगी है वे तमाम एजेंडे इस प्रकार रहे। और नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में और क्या-क्या चीजें निकल करके इसके पीछे आएंगी और क्या-क्या बड़ा प्रभाव राज्य के विकास पर पड़ेगा, राज्य की योजनाओं पर होगा और इससे किस प्रकार से आम लोगों को लाभ होगा, हम आपको तमाम बातें बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 निश्चित के साथ।